बच्चों, आज हम लोग थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का जो अगला चैप्टर है वो है डबल एंट्री सिस्टम, उसको शुरू करने जा रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? ये बहुत हद तक जुड़ा हुआ है हमारा जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल सीखा था, जिसमें डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सीखा था उससे। जिसमें क्या पढ़ा था हमने कि एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव एटलीस्ट टू साइड्स, इफ़ वन इज डेबिटेड अदर मस्ट बी क्रेडिटेड। मतलब डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के इक्वल जाएगा। तो उसी के बेसिस पे ये डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन के मिनिमम टू साइड्स होते हैं। एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट होता है, दो ही साइड होते हैं। ये तो सबको समझ आता है, ये जानना आसान भी है कि दो ही साइड होता है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। लेकिन कौन से बेसिस पे किसी को डेबिट किया जाता है और कौन से बेसिस पे किसी को क्रेडिट किया जाता है, ये समझना मुश्किल है। मैक्सिमम कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेबिट क्रेडिट में उलझ के रह जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि ये डेबिट हुआ क्यों और ये क्रेडिट हुआ क्यों। वो डेबिट और क्रेडिट तो कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एग्जैक्ट रीजन होता है उसको नहीं समझते। तो हम लोग क्या करेंगे, बिगिनिंग से ही अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस तरह से समझेंगे कि जब हमें कोई पूछे कि ये क्या हुआ तो उसके पीछे जो रीज़न है वो हम अच्छे से बता सकें। तो डेबिट और क्रेडिट जाने से पहले हमें जानना पड़ता है कि हम जिसका ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, जिसके बारे में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो अकाउंट है, उसको अकाउंट बोलते हैं। जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे दो साइड है तो दो साइड है मतलब दो अकाउंट है, एक डेबिट साइड का अकाउंट है, एक क्रेडिट साइड का अकाउंट है। तो उन अकाउंट्स का नेचर क्या है, ठीक है, वो किस तरह के अकाउंट है, पहले हमें उनका नेचर जानना है। तो हम लोग सीखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, हम अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं कि अकाउंट्स के कितने टाइप हैं। तो अकाउंट के मेनली दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। ये पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, इसलिए उसका नाम पर्सनल अकाउंट है। और इम्पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, तो ये पर्सन के अलावा और बाकी चीज़ों से रिलेटेड है। तो हम लोग पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल लिखेंगे, अब यहाँ जानेंगे कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। तो पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल में राम भी आ सकता है, ठीक है, टाटा स्टील भी आ सकता है, कैपिटल भी आ सकता है, किसी शॉप का नाम जैसे होता है मेसर्स दुर्गा एंड सन्स, वो भी आ सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि इसमें हर एक तरह के पर्सन आ सकते हैं, जो नेचुरल पर्सन है वो भी, और जिनको आर्टिफिशियल पर्सन मानती है बिजनेस वो भी। आर्टिफिशियल पर्सन हमने कहाँ पढ़ा था, हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन, टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स। तो जहाँ बिजनेस जो होती है आर्टिफिशियल पर्सन होती है और जो बिजनेसमैन होता है वो नेचुरल पर्सन होता है। तो पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सन भी आएगा, नेचुरल पर्सन आएगा और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी आएगा, जो मैं इसका क्लासिफिकेशन करते समय आपको समझाऊंगी। इम्पर्सनल अकाउंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। जो रियल अकाउंट होता है उसमें सारे एसेट्स आते हैं बिजनेस के। एसेट्स क्या होते हैं बिजनेस के, तो एसेट्स होते हैं जैसे कैश है, मशीन है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, हाँ फर्नीचर, लैंड, इस तरह के जो एसेट्स होते हैं बिजनेस के। एसेट्स मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज। जो बिजनेस के प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब हम कहाँ लेते हैं, रियल अकाउंट में लेते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं, और क्या आता है, प्रॉफिट और गेन। तो एक्सपेंस क्या होगा, जैसे रेंट पेड, इनकम क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इस तरह के आइटम यहाँ आते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। ये सब कहाँ पे आते हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल हमने देख ही लिया। क्या है पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल, हमारा आर्टिफिशियल पर्सन भी है इसमें और नेचुरल पर्सन भी है, जैसे कि राम है, टाटा स्टील है, कैपिटल है, मिसेस दुर्गा एंड सन्स, और बहुत सारे एग्जांपल्स हमें आगे और पढ़ते पढ़ते चैप्टर में मिलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि मेनली
सारे अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। ठीक है, फिर पर्सनल अकाउंट के हमने एग्जांपल्स देखे। इम्पर्सनल अकाउंट फिर दो टाइप का होता है, जिसमें एक टाइप होता है रियल अकाउंट और एक टाइप होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इतना करने के बाद क्या होता है, हम लोग समझ जाते हैं कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, एक पर्सनल होते हैं और एक इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के फिर दो टाइप है, रियल और नॉमिनल। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट के भी तीन टाइप हैं। अब हम लोग उसको समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप कौन कौन से हैं। इम्पर्सनल का तो हमने यहाँ पे देख लिया, पर्सनल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप कौन कौन से हैं वो देखना है। पर्सनल अकाउंट का जो पहला टाइप है उसका नाम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, मतलब ये नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन मतलब हमारे आपके जैसा, जो बोल सकता है, सुन सकता है। ठीक है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, मतलब जो कि एक बिजनेस बॉडी होगा, कोई क्लब हाउस है, कोई कंपनी होगा। और तीसरा होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तीन टाइप हैं किसके, पर्सनल अकाउंट के। ये तीन किसके टाइप हैं, पर्सनल अकाउंट के ये तीन टाइप हैं। ये हमें याद रखने की पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के होते हैं। अब मान लीजिए आपको थ्योरी में क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू पर्सन्स कैन बी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और उसके बाद आप इस तरह का फ्लो चार्ट बना सकते हैं, उसके नीचे उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, तो नेचुरल पर्सन में क्या आ जाएगा, राम, मोहन, ये लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है जो बोल सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, रमेश, एटसेट्रा कर दिया हमने। ये सब हमारे जो अकाउंट हैं ये हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, JFC एट्सेट्रा। इसका मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या आता है, हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो हो गया ये। इसका तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जब किसी एक्सपेंस या इनकम में कोई प्रीफिक्स लग जाए या कोई सफिक्स लग जाए तब वो बनता है। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट या प्रीपेड सैलरी या अक्रूड इंटरेस्ट और या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे आइटम इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट बोल रहा है, इसका मतलब कि रेंट अभी तक पे नहीं किया, डेट आ गया मगर पे नहीं किया, देना बाकी है। प्रीपेड सैलरी का मतलब है कि समय से पहले सैलरी दे दिया है, एडवांस में दे दिया है। अक्रूड इनकम मतलब इनकम मिलना बाकी है, और कमीशन रिसिव्ड इन एडवांस मतलब एडवांस में इनकम हो गया। तो यानी कि एक्सपेंस के भी दो साइड होते हैं, एक या तो बाकी होता है, एक एडवांस होता है, और इनकम के भी दो साइड होते हैं, एक बाकी होता है और एक एडवांस होता है। तो इस तरह से हमारा पर्सनल अकाउंट का टाइप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, अब बचा रियल अकाउंट। अब ये रियल अकाउंट जो है इसके भी दो टाइप होते हैं, रियल अकाउंट्स के दो टाइप होते हैं, इसको अब हम लोग सीखेंगे। क्या क्या दो टाइप होते हैं, तो रियल अकाउंट मतलब एसेट्स। तो एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं,
और दूसरा है इंटेंजिबल रियल अकाउंट, मतलब टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होगा? टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो कौन से ऐसे एसेट हैं जिनको कि देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है? बताइए एग्जाम्पल, क्या क्या देखा और छुआ जा सकता है? मशीनरी को छू सकते हैं, देख सकते हैं, फर्नीचर को, बिल्डिंग को, और इस तरह कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस जिस एसेट का है उसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा क्या है? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हुआ? जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, मतलब इनटेंजिबल रियल अकाउंट है, उसको देख भी नहीं सकते हैं और उसको छू भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो एसेट है। क्यों है एसेट? क्योंकि उसका कुछ वैल्यू होगा। तो इसमें एग्जांपल आता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, एटसेट्रा। अब जस्ट सोचिए कि एक कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो हार्डवेयर किसका एग्जांपल हुआ? टेंजिबल का। और एक उसका सॉफ्टवेयर होता है जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसको अगर परचेज करना है तो पे तो करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो भी एसेट है, क्योंकि उसका भी वैल्यू है, मगर वो कैसा एसेट है? तो वो इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो 3 टॉपिक हमने इसमें किया कवर। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जिसमें पर्सनल और इम्पर्सनल है, फिर पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन जिसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव है, और रियल अकाउंट का क्लासिफिकेशन टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, ये इनटेंजिबल और टेंजिबल एसेट में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में। अब हमें क्या सीखना है कि नेचर तो हमने समझ लिया कि कौन से अकाउंट का क्या नेचर होता है। इस नेचर के अकॉर्डिंग कौन सा रूल इस पे अप्लाई होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है? ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, जिसमें 3 हमारे अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, जिसके बारे में हमने पढ़ा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट कीजिए, ठीक है, एंड क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है उसको क्रेडिट कीजिए। जैसे अगर बोल रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो राम से खरीदा है, तो राम यहाँ परचेजर हुआ है, गिवर हुआ, तो राम बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस की नज़र से देखना है, तो राम गिवर है बिजनेस के लिए, तो राम क्रेडिट हो जाए। बट गुड्स सोल्ड टू राम अगर बोले तो राम यहाँ रिसीवर हो गया, बिजनेस दे रही है राम को, तो रिसीवर होने के केस में वो डेबिट होगा। तो हमें डिसाइड करना है कि किस ट्रांजैक्शन में जो पर्सन है वो रिसीवर है और किस ट्रांजैक्शन में वो पर्सन गिवर है। सेकेंड क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स के लिए रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है बिजनेस में उसको डेबिट कीजिए, जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कीजिए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से चला जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। तो एसेट्स कैसे आएगा? परचेज के थ्रू आएगा। कैसे जाएगा? सेल के थ्रू जाएगा। तो मान लीजिए बोला मशीनरी परचेज फॉर कैश, मतलब पैसा दे के मशीन खरीदें, तो मशीन बिजनेस में आ रहा है, मशीन रियल अकाउंट है तो मशीन डेबिट होगा। कैश भी रियल है लेकिन कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट क्या है? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स। अब नॉमिनल अकाउंट्स का क्या रूल होगा? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट और एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, जितना भी एक्सपेंस या लॉस है उसको डेबिट कीजिए। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो इनकम या गेन है उसको क्रेडिट कीजिए। मतलब कि हमें डेबिट क्रेडिट करते समय ध्यान किस पे रखना होगा? स्टॉम पे, कि जिसको हम डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं वो रिसीवर है या गिवर है, वो आ रहा है बिजनेस में या जा रहा है बिजनेस से, या वो एक्सपेंस लॉस है या इनकम और गेन है। इन टर्म्स को ध्यान रख के हमें करना है। सबसे पहले तो जब भी कोई अकाउंट मिले तो उसका नेचर पहचानना है कि अकाउंट का नेचर क्या है, और जब एक बार नेचर पता चल जाए तो उस नेचर के अकॉर्डिंग रूल लगाना है, फिर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसी को एक प्रिसाइज बॉक्स में हम लोग डाल के देख लेते हैं कि कैसे इसको हम शॉर्ट में याद रखें।
किया डेबिट और यहाँ आ गया क्रेडिट। ठीक है, इसका काम नहीं है हमें कि डेबिट में कौन सा जाएगा और क्रेडिट में कौन सा जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल के अकॉर्डिंग, रियल के अकॉर्डिंग, नॉमिनल। तो पर्सनल के अकॉर्डिंग डेबिट में कौन जाएगा, रिसीवर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रिसीवर। रियल के अकॉर्डिंग डेबिट में कौन जाएगा, कम्स इन। क्या आएगा यहाँ, एसेट। एसेट आएगा मतलब एसेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एसेट। नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट में कौन आएगा, एक्सपेंस एंड लॉस। ठीक है, अब क्रेडिट में कौन आएगा, तो पर्सनल के अकॉर्डिंग क्रेडिट में आएगा गिवर। रियल के अकॉर्डिंग क्रेडिट में आएगा एसेट का घटना, डिक्रीज इन एसेट मतलब सेल होना। और यहाँ आएगा इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन। यानी कि हमें ये 6 पॉइंट याद रखना है। उन 6 में से भी अगर हम हाफ कर दें तो अगर ये 3 पॉइंट ही हम याद रख लें कि पर्सनल में रिसीवर डेबिट होता है, तो जैसे ही गिवर मिलेगा हमें याद रहेगा क्रेडिट होता है। रियल में एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, तो जब डिक्रीज होगा तो हमें याद रहेगा क्रेडिट करना है। और नॉमिनल में एक्सपेंस और लॉस अगर डेबिट होता है तो जो बच गया वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब केवल इतना पार्ट, 3 पॉइंट याद रख के भी हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन क्या है ना, शुरू से मेहनत करना पड़ता है। सब चीज़ का यहाँ एक ही चाबी है, मेहनत। वर्क हार्ड एंड एक्सप्लोर मोर। तो ये क्लियर हो गया, ये गोल्डन रूल हमने सीखा। इसके साथ ही मैं एडिशनल एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो मॉडर्न रूल है। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे। जब हम लोग सीखते हैं किसी चीज़ को तो उसका जितना एस्पेक्ट है उसको लेके सीखना चाहिए। तो अब मैं आपको जो मॉडर्न, ये तो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ये हमारा क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल मेथड है। और जो मॉडर्न अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं लिखेंगे हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में तो हमारे कितने अकाउंट होते थे, 3 टाइप के अकाउंट होते थे, है ना। मॉडर्न सिस्टम में 5 टाइप के अकाउंट हैं। ठीक है, कितने टाइप के अकाउंट हैं, 5। तो सबसे पहला जो है वो है एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। एसेट अकाउंट के लिए क्या कहते हैं, वो एसेट अकाउंट के लिए कहते हैं कि डेबिट द इंक्रीजेज। एसेट अकाउंट मतलब जितने एसेट है वो, डेबिट, डेबिट को मैंने दिया लिखा शॉर्ट में, द इंक्रीजेज, यानी एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कीजिए। ट्रेडिशनल सिस्टम भी हमें यही सिखा रहा था, बस यहाँ इन्होंने उसी चीज़ पे फोकस किया है। और क्रेडिट द डिक्रीजेज, मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कीजिए। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि नीचे जो मैंने बॉक्स बनाया ये वाला किस बेसिस पे बनाया। मैंने दोनों मेथड को मर्ज करके एक बॉक्स बना दिया, जिसके अकॉर्डिंग आप सब कर सकते हो। ठीक है, हमेशा मैं ट्राई करूँगी कि आपका काम कैसे छोटा कर सकूँ और आप उसको आसानी से समझ सको। इन दोनों मेथड को मर्ज करके मैंने ये एक मेथड बना दिया है। ठीक है, जिसमें आप 6 पॉइंट है, अगर आप हाफ कर दो तो 3 याद रख लो तो बाकी 3 अंडरस्टूड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट्स। लायबिलिटी अकाउंट में क्या बोल रहा है कि डेबिट द डिक्रीजेज, जो एसेट में होगा उसका उल्टा लायबिलिटी में होगा। ठीक है, तो यहाँ डेबिट क्या हो रहा था, इंक्रीज, तो यहाँ डेबिट क्या होगा, डेबिट द डिक्रीजेज, जो डिक्रीज हो रहा है उसको कम करना है। एंड क्रेडिट द इंक्रीजेज, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है लायबिलिटी के लिए। ठीक है, अब तीसरा अकाउंट यहाँ क्या बनता है, तो तीसरा अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट आपको याद है ना, जो ऑनर का अकाउंट होता है, जिसको हम लोग वहाँ पर्सनल लेते हैं। लायबिलिटी भी पर्सनल में लेते हैं और कैपिटल भी पर्सनल में लेते हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। तो अब कैपिटल अकाउंट में क्या बोल रहा है, तो जो लायबिलिटी के लिए बोलेगा वही कैपिटल अकाउंट के लिए बोलेगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल भी तो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, ऑनर भी बिजनेस के लिए आउटसाइडर है। बस इतने ही डिफरेंस है कि वो इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, ऑनर और बिजनेस एक ही है, लेकिन अकाउंटिंग के नज़र में दोनों सेपरेट है। तो सेम रूल हो जाएगा क्या, डेबिट द डिक्रीजेज, मतलब जो रूल लायबिलिटी का है वही रूल कैपिटल का है। क्यों, क्योंकि कैपिटल भी एक लायबिलिटी है। क्रेडिट द इंक्रीजेज। ठीक है, हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है रिवेन्यू अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट्स। रिवेन्यू मतलब क्या हुआ यहाँ, इनकम। ठीक है, रिवेन्यू क्या हुआ, इनकम। तो रिवेन्यू अकाउंट में क्या करेंगे, अब लिखेंगे, फिर रिवेन्यू में लिखेंगे डेबिट द डिक्रीजेज। ठीक है,
डेबिट द डिक्रीजेज एंड क्रेडिट द इंक्रीजेज। ये रिवेन्यू के लिए होगा, क्रेडिट द इंक्रीजेज। ठीक है, इसके बाद यानी इसका भी रूल कैसा हो गया, लायबिलिटी जैसा हो गया। इनकम के लिए क्या हो गया कि अगर आपका इनकम घट रहा है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए और इनकम बढ़ रहा है तो डेबिट कर दीजिए। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट जो है 5th नंबर, वो क्या है, वो है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। रिवेन्यू के बाद क्या आया, एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, अब एक्सपेंस अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, तो एक्सपेंस अकाउंट अब क्या होगा, रिवेन्यू का रिवर्स होगा। जब भी हम एक्सपेंस अकाउंट को दिखाएंगे तो किसके रिवर्स में दिखाएंगे, हम लोग हमेशा रिवेन्यू के रिवर्स में दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे डेबिट द, और रिवेन्यू में क्या था, डेबिट डिक्रीज, तो यहाँ इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज एंड क्रेडिट द डिक्रीजेज। हो गया, मतलब कि कहाँ कहाँ इंक्रीज को डेबिट करना है, एसेट में और एक्सपेंस में। ठीक है, और बाकी सब में किसको डेबिट करना है, डिक्रीज को डेबिट करना है। तो अगर हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाएं इसके अकॉर्डिंग, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, और अकाउंट, तो डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग अगर हम कॉलम बनाते हैं तो क्या क्या आता है हमारा, डेबिट में क्या क्या आता है, तो इंक्रीज इन एसेट आता है। ठीक है, पहला एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट। ठीक है, तो एसेट अकाउंट में क्या आता है हमारा, डेबिट आता है इंक्रीज प्लस, और क्रेडिट क्या आता है माइनस। फिर क्या है, लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट। तो लायबिलिटी अकाउंट में क्या आता है, डेबिट में माइनस आता है और क्रेडिट में प्लस आता है। फिर क्या है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में डेबिट में माइनस, क्रेडिट में प्लस। फिर रिवेन्यू अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट में भी क्या है, डेबिट माइनस, क्रेडिट प्लस। इसके बाद क्या आता है हमारा, एक्सपेंस अकाउंट, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, यानी ये बीच का 3 एक जैसा है ना, और ये फर्स्ट और लास्ट एक जैसा है। यानी एसेट और एक्सपेंस एक कैटेगरी में आ गया यहाँ पे, और बाकी एक कैटेगरी में आ गया। तो हमें याद रखना है कि एसेट का इंक्रीज और एक्सपेंस का इंक्रीज डेबिट होगा, इतना याद रखने से काम चल जाएगा। डेबिट कौन कौन होगा, ए प्लस और एक्सपेंस प्लस, ये दोनों डेबिट होगा। ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा, ए प्लस और एक्सपेंस प्लस का डेबिट होगा, और क्रेडिट में क्या होगा, ए माइनस और एक्सपेंस माइनस, ये दोनों क्रेडिट में जाएगा। इसके बाद फिर जब और आगे बढ़ेंगे, 2 और 3 को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो अब आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी एल माइनस, कैपिटल माइनस, CAP लिख देती हूँ मैं, और रिवेन्यू माइनस, ये तीनों डेबिट में जाएगा। और इधर क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, तो लायबिलिटी का प्लस L प्लस, कैपिटल प्लस C प्लस, रिवेन्यू प्लस यानी R प्लस, तो ये जाएगा इसमें। तो यानी आपके पास याद रखने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 तरीके हैं। आप देखो कि आपको कौन सा तरीका सुटेबल लगता है, उससे याद रखो, लेकिन एनी हाउ इसको याद रखना है। ठीक है, बेस्ट वे जो याद करने का है वो ये ट्रेडिशनल मेथड है, और जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया है, जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मॉडर्न मेथड मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ बुक्स में मॉडर्न मेथड भी दिए हैं, तो आप इससे भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू कि आपके स्कूल में कौन सा बुक चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करवाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्लासिफाइंग पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मतलब हमें क्या करना है, अलग अलग टर्म्स उठाने हैं और उसको पहचानने की कोशिश करनी है कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। बेसिस क्या होगा, अगर एसेट है तो रियल है, एक्सपेंस इनकम प्रॉफिट लॉस है तो नॉमिनल है, और कोई पर्सन है तो पर्सनल है। तो कैश क्या है, एसेट है, तो कैश अगर एसेट है तो कैश को हम क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट। तो रियल के लिए हमने क्या लिख दिया, R। ठीक है, उसके बाद फिर बैंक क्या है, तो बैंक एक इंस्टीट्यूट है, एक बॉडी है, तो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब देखिए अगर सैलरी होता, अगर सिर्फ सैलरी होता तो सैलरी को हम लोग क्या बोलते हैं,
नॉमिनल बोलते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। कैसा पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। सेल्स क्या है? सेल होने से क्या होता है? इनकम होता है। तो इनकम क्या होता है? नॉमिनल। तो नॉमिनल में आएगा। अक्रूड इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट होता तो नॉमिनल, अक्रूड लग गया तो पर्सनल। कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जैसे ही बोला एसेट है। एसेट मतलब क्या है? एसेट रियल है। ड्राइंग्स क्या है? ऑनर जब अपना पर्सनल यूज़ के लिए पैसा या सामान निकालता है बिजनेस से, उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग ऑनर का अकाउंट है, यानी कि वो ऑनर क्या है? पर्सन है, तो पर्सनल। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव होना मतलब इनकम है। तो इनकम किससे रिलेटेड है? नॉमिनल। बैड डेट से रिटर्न ऑफ, बैड डेट हो गया मतलब कोई डेटा हमारा पैसा लेके डुबा दिया है ना, हमने मान लिया वो नहीं देगा, तो क्या है? लॉस है बिजनेस के। लॉस मतलब नॉमिनल। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट मतलब रियल। कैपिटल क्या है? ऑनर का पैसा है, ऑनर का अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज़्यादा निकाल लिया पैसा, ओवरड्राफ्ट कर लिया, जितना है लिमिट उससे ज़्यादा निकाल लिया, तो लायबिलिटी है। जहाँ लायबिलिटी आएगा वो पर्सनल होगा, पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट, रेंट होता तो नॉमिनल, प्रीपेड रेंट हो गया तो पर्सनल। कैसा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। फिर कैरेज इन वर्ड, कैरेज क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल। गुडविल क्या है? एसेट है, कैसा? इनटेंजिबल एसेट है, तो रियल अकाउंट हो गया। कैसा रियल अकाउंट है ये? इनटेंजिबल। गुडविल मतलब जिसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू होता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे टर्म निकाल के आप उसको फाइंड कीजिए, क्लासीफाई करने की कोशिश कीजिए पर्सनल, रियल, नॉमिनल में। और चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से मैंने पूरा बता दिया है। आपको कुछ भी डाउट हो तो फिर से आप चैप्टर में जाइए, कोई पॉइंट में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। वीडियो के साथ अपडेटेड रहिए, और भी आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। एक और थ्योरी का चैप्टर बचा है हमारा, और उसके बाद प्रैक्टिकल सम्स बताऊँगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और दूसरे फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए कि वो भी अच्छे से समझ सकें।